गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन विद्युत धारा वाले पार्ट का जो अगला पॉइंट है विद्युत परिपथ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत परिपथ एक बंद स्वहन एवं सतत पथ होता है जिसमें एक विद्युत ऊर्जा स्रोत, सेल या बैटरी, यानी जिससे हमें विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा प्राप्त होगी, तथा विद्युत ऊर्जा को वे करने वाले उपकरण लगे होते हैं। और उसके अंदर विद्युत ऊर्जा को वे करने वाले उपकरण जैसे बल्ब है, पंखा, जो भी मतलब आवश्यक हो, ऐसे उपकरण लगे होते हैं। तो विद्युत परिपथ एक बंद स्वहन एवं सतत पथ होता है जिसमें एक विद्युत ऊर्जा स्रोत, सेल या बैटरी तथा विद्युत ऊर्जा को वे करने वाले उपकरण लगे होते हैं। अब सेल और बैटरी जिससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, इनका क्या कार्य है परिपथ में, और इनका जो मतलब कागज पर संकेत या प्रतीक चिन्ह क्या होता है। सेल या बैटरी परिपथ में ये विद्युत ऊर्जा या विभवांतर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ऑटोमोबाइल्स में यानी वाहनों के अंदर विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो वहां पर प्रश्न सेल या बैटरी, तो बैटरी ज्यादा उपयोग में ली जाती है। ऑटोमोबाइल्स में विद्युत ऊर्जा का स्रोत बैटरी होती है। तो ये विद्युत ऊर्जा यानी हमें सेल या बैटरी से विद्युत धारा प्राप्त होती है और यह परिपथ में विभवांतर को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा जैसे दूसरा अपना जो विद्युत परिपथ में काम आने वाला उपकरण है कुंजी या स्विच, यह परिपथ में धारा के प्रवाह को बंद करने या चालू रखने में सहायक होता है। जब आप कुंजी को ऑन करेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, जिससे जो भी उपकरण अपन काम में लेंगे वो चलना प्रारंभ कर देते हैं। और अगर ये ऑन की स्थिति में रहती है तो परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। तो ये कुंजी या स्विच, इसको साधारण भाषा में अपन खटका भी बोलते हैं। अगला जो तीसरा उपकरण है उसका नाम है धारा नियंत्रक। यह विद्युत परिपथ में धारा के मान को कम या अधिक करने में सहायक होता है। विद्युत जो धारा नियंत्रक है, ये परिपथ के अंदर आपको ज्यादा मान की धारा प्रवाहित करनी है या कम मान की धारा प्रवाहित करनी है, इसके लिए लगाया जाता है। इसका ये संकेत या तो इसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है या इस प्रकार से लिखा जाता है। अब विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा को वे करने वाला जो उपकरण है वो बल्ब लगाया जाता है सामान्यतः। तो विद्युत परिपथ में यह बल्ब उस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। और ये साधारणतः बल्ब का प्रतीक चिन्ह या इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ये अगर इस प्रकार लिखा जाए तो इसका अर्थ है कि बल्ब में धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे ये जलना प्रारंभ कर देता है। तो विद्युत परिपथ का आविष्कार सबसे पहले थॉमस एडिसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। विद्युत बल्ब के अंदर जो दो मोटे तार ऐसे लगे होते हैं, फिलामेंट जिनको बोला जाता है, वो विशेषतः टंगस्टन के बने होते हैं। और बल्ब के अंदर एक गैस भरी जाती है जो विशेष रूप से अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैसों के बारे में आप जानते हैं, जिनको उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है, जैसे हीलियम है, आर्गन है, जिनोन है, क्रिप्टॉन है ना, ऐसी गैसें इनमें भरी जाती है। इनको अक्रिय गैस कहा जाता है क्योंकि ये अनअभिक्रियाशील होती है, किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसके अलावा बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग सी लगी होती है जिसको कुंडली कहा जाता है। वो नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है। नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया गया समांगी जो मिश्रण होता है उसको मिश्र धातु कहेंगे। नाइक्रोम है, इसमें निकल है, फेरस, मैग्नीज ऐसी धातुएं निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है, इसलिए इसको मिश्र धातु कहा जाता है। और बल्ब के अंदर लगी हुई जो कुंडली है वो नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है। इसके अलावा विद्युत परिपथ में जो अगला उपकरण काम में आता है उसका नाम है एमीटर। और ये एमीटर विद्युत परिपथ में या चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित होती है, इस प्रवाहित होने वाली धारा को मापने में सहायक होता है। तो यह धारा के मापन में सहायक होता है। इसको इसका संकेत इस प्रकार इसको लिखा जाता है
ए से प्रदर्शित किया जाता है और यह परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है और एमीटर जो है इसका प्रतिरोध या तो अल्प माना जाता है या ये आदर्श एमीटर के लिए इसका मान 0 भी होता है। और परिपथ के अंदर इसके अलावा जो अगला उपकरण है उसका नाम है वोल्टमीटर। और यह वोल्टमीटर परिपथ में जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो हमने जो पिछले 2 पॉइंट पढ़े थे विद्युत विभव और विभवांतर, उसमें जो चालककार के सिरों पर 2 बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभव या विभवांतर का जो अंतर है, इस विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यह विभवांतर के मापन में सहायक होता है। इसको चालकतार या जिसके 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना है, उस चालकतार के समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। ये परिपथ में यानी समांतर क्रम के अंदर जुड़ा हुआ रहता है और इसका प्रतिरोध है वो उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर के लिए इसका मान अनंत माना जाता है, लेकिन ऐसी स्थितियां संभव नहीं हो पाती। तो ये अपने जो विद्युत परिपथ उसके अंदर काम आने वाले विशेष उपकरण, इनमें से परीक्षा में कई बार एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर भी पूछा जाता है। तो दोनों के 3 अंतर है। एमीटर चालकतार में प्रवाहित होने वाली धारा को मापने में सहायक है, जबकि वोल्टमीटर चालकतार के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर को मापने में सहायक होता है। एमीटर जो कि परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जबकि वोल्टमीटर परिपथ के समांतर क्रम में जुड़ा होता है। एमीटर का प्रतिरोध है ना वो अल्प होता है, जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च या अनंत होता है। इसके लिए अपन विद्युत परिपथ के जो विभिन्न संकेत है, अगर इनको एक परिपथ के अनुसार व्यवस्थित करें तो इसका जो चित्र है ना वो इस प्रकार बनता है। एक सबसे पहले धारा नियंत्रक लगा देते हैं। धारा नियंत्रक के बाद में ये कुंजी और एक सेल या बैटरी, यहाँ पर दोनों में से जो आवश्यक है वो जोड़ा जा सकता है। धारा नियंत्रक के आगे यहाँ जो एमीटर है ना वो इस प्रकार लगा देते हैं और एमीटर के बाद में जो चालक तार या जिसको प्रतिरोध तार कहा जाता है, जिस प्रतिरोध तार के सिरों पर हमें विभवांतर ज्ञात करना है 2 बिंदुओं के बीच, माना ये बिंदु अक्ष और y है और प्रतिरोध तार को r से प्रदर्शित किया जाता है। इसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर को मापने के लिए यहाँ पर अपन एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। ये इधर एमीटर, ये इसका नाम वोल्टमीटर, ये प्रतिरोध तार, ये धारा नियंत्रक जिसको RH से प्रदर्शित करेंगे, ये कुंजी जिसको K से प्रदर्शित किया जाता है और ये सेल या बैटरी जिसको E से। और यहाँ परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ लगा हुआ जो बल्ब है वह प्रदीप्त हो जाता है, यानी आप कुंजी को ऑन करेंगे, कुंजी ऑन करते ही बल्ब में धारा प्रवाहित होगी और यह जलना प्रारंभ कर देता है। ये सामान्यतः विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र होता है और इसको आपको फिजिक्स के लैब में ये उपकरण है जो भी इसमें है वो आपको एक एक करके दिखाई जाएंगे। अब इस विद्युत परिपथ के अंदर अपने जो प्रश्न बनते हैं, वोल्टमीटर है, एमीटर है या फिर धारा नियंत्रक है, ऑटोमोबाइल्स में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपको विशेष रूप से पढ़ने हैं। और इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे, अपनी नोटबुक में जो चीजें लिखी हुई है उनको उतारेंगे और बाकी आपको नोट्स इसके आगे दिखा दिए जाएंगे।